बैरागीवाला हत्याकांड में नया मोड़, पीड़ित परिवार ने पुलिस अधिकारी पर लगाए गंभीर आरोप। देहरादून के चर्चित बैरागीवाला विनोद हत्याकांड में अब एक नया विवाद सामने आया है। पीड़ित परिवार ने पुलिस क्षेत्राधिकारी को शिकायती पत्र देकर सहसपुर थाने में तैनात एक पुलिस अधिकारी पर आरोपियों का पक्ष लेने और परिवार को धमकाने जैसी गंभीर आरोप लगाए हैं। बैरागीवाला विनोद हत्याकांड अब लगातार नए मोड़ ले रहा है। एक तरफ हत्या के आरोपियों पर कार्रवाई जारी है, जिसमें 9 आरोपी गिरफ्तार कर जेल जा चुके हैं। वहीं दूसरी ओर पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। अब सबकी निगाह प्रशासन की जांच और आगे की कार्रवाई पर टिकी है। 13 जून को बैरागीवाला विनोद हत्याकांड की घटना बाद न्याय की मांग कर रहे पीड़ित परिवार ने पुलिस क्षेत्राधिकारी को एक लिखित शिकायत सौंपी है। शिकायत पत्र में आरोप लगाया गया है कि 2 जुलाई को परिवार को सहसपुर थाने बुलाया गया, जहां मौजूद पुलिस अधिकारी द्वारा मुख्य हत्या आरोपी समेत अन्य आरोपियों के सामने पीड़ित परिवार से बातचीत की। परिवार का आरोप है कि पुलिस अधिकारी ने मुख्य आरोपी का पक्ष लिया और कथित तौर पर ऐसे बयान दिए, जिससे पीड़ित परिवार खुद को असुरक्षित महसूस करने लगा। शिकायत में ये भी कहा गया है कि परिवार पर समझौते का दबाव बनाया गया और आरोपियों से जान का खतरा होने की आशंका जताई गई है। पीड़ित परिवार ने मांग की है कि संबंधित पुलिस अधिकारी को तत्काल थाने से हटाया जाए और मामले की निष्पक्ष जांच कर सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। हालांकि ये आरोप शिकायत पत्र में लगाए गए हैं। इनकी आधिकारिक पुष्टि या जांच का परिणाम अभी सामने नहीं आया है। सर, हम शिव साहब को जो ज्ञापन देने के लिए आए थे, जो हमारे सहसपुर थाने के एसएचओ साहब हैं प्रदीप सिंह रावत, उनकी शिकायत के लिए। हमें उन पर शुरू से विश्वास नहीं है। उनकी जो भी जांच चल रही है संदिग्ध हालत में हमने सीओ साहब को पहले भी कितनी बार शिकायत कर चुके और डीएम साहब को भी जो है लिखित रूप में ज्ञापन दिया था, लेकिन फिर भी कोई सही से कार्रवाई नहीं करते। और हमें भविष्य में संदेह है कि जो है जांच को प्रभावित करने का प्रयास करेंगे और सबूत के साथ ही छेड़छाड़ करेंगे। इसलिए हमने सीओ साहब को ज्ञापन दिया है कि हाल ही में तत्काल से इनको जो है यहाँ से हटाया जाए और नई टीम गठित की जाए जो निष्पक्ष जाँच करे। कल भी क्या हुआ? कल आप लोगों ने क्या हुआ? सर, कल 1:30 बजे के आसपास एसएचओ साहब ने मेरे छोटे भाई को फ़ोन किया कि आप थाने में आ जाओ। तो उनका फ़ोन सुनने के बाद हम 2:20-25 के आसपास हम 3-4 लोग थाने में पहुँचे। और जैसे हम थाने में पहुँचे, एसएचओ साहब के कैबिन में गए, उन्होंने कुर्सी पर बैठने के लिए बोला। हम कुर्सी पर जैसे बैठे, एसएचओ साहब ने हमारे पीछे ही 3 पुलिस वालों के पीछे उनको 3 लड़कों को उठा रखा था, आजम और अमान और सावेद। तो अमान को बुलाया और अमान जो आते ही हाथ जोड़ के मेरे सामने खड़ा गया, भाई मुझे माफ़ कर। जैसे पहले से ही इनकी प्लानिंग समझा बता कर रखा होता, उनका नाम लेते करे आजम इधर 2 गाली दी इधर आते जो हाथ जोड़ के मेरे सामने खड़ा हो, जैसे उसके माफ़ी मांगते थे। मेरा भाई जो है वापस आ जाएगा और मुझे माफ़ कर देगा। भाई से मेरे हाथ में कोई हथियार हो या उसके हाथ में हथियार दे रखा हो और उन्हें मुझे कोई नुकसान पहुँचा दिया, बस कुछ नुकसान पहुँचा, इसकी जिम्मेदारी किसकी होती? इन हालात को देखते हुए जो एसएचओ साहब है इनको संदेह है और इसलिए हमने सीओ साहब को जो ज्ञापन दिए तत्काल जो है यहाँ से हटाया जाए और नए इसके साथ को जो है यहाँ पे निपटा जाए। जिसमें उनके कुछ जो कंसर्न्स थे, कुछ उनकी शिकायतें थी, वो एक ज्ञापन के रूप में दी है, जिसमें प्रारंभिक जांच हम लोग संपादित करेंगे और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के अनुसार तो जांच एक राजपत्रित अधिकारी को दी जाए। देखिए, इन्होंने अपनी जो सबके विषय में इन्होंने जो दुर्व्यवहार की मांगे रखी है, उनको हटाने की मांगे रखी है, इन सब के विषय में जो है एक प्रारंभिक इंक्वायरी सेटअप करके उसके बाद सेटलमेंट करना। देखिए, ऐसा जो भी आरोप लग रहा है प्रथम दृष्टया वो गलत है, क्योंकि 8 बजे ही जो है सुबह के मुलजिमों का दाखिला हो चुका था, तो इस तरह का सेटलमेंट वाला कोई एंगल इसमें नहीं है, क्योंकि माननीय न्यायालय के समक्ष जो है सुसंगत आरोप में उनका रिमांड लिया गया है मुलजिमों का, तो इस तरह की सेटलमेंट वाला इसमें कोई भी इशू नहीं।